हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 20 अगस्त 2024 सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर झारखंड दोपहर के करीब 12 बजे एक सेसना 152 मॉडल का प्लेन उड़ान भरा। इसे अल्केमिस्ट एविएशन ऑपरेट कर रही थी। प्लेन में 2 पायलट थे। इस प्लेन को कैप्टन जीत उड़ा रहे थे, वहीं एक स्टूडेंट पायलट थे। इनका नाम सुब्रदीप दत्त था। उड़ान के करीब 10-12 मिनटों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 15 मिनट के बाद सोनारी ATC का संपर्क प्लेन से टूट गया। कुछ आई विटनेस की मदद से ये पता चला कि ये प्लेन चांदिल डैम में कहीं क्रैश हुआ। जैसे जैसे समय बीता, बहुत सारे आई विटनेस जिन्होंने प्लेन को गिरते हुए देखा वो सामने आने लगे और सर्च टीम को इससे काफी मदद मिली। हादसे के 2 दिनों बाद यानी कि तीसरे दिन 22 अगस्त करीब सुबह के 10 बजे कुछ मछुआरों को सुब्रदीप का बॉडी मिल गया। इसके करीब 7-8 घंटे बाद फिर से रात के अंधेरे में एक न्यूज मिली कि कैप्टन की बॉडी भी मिल गई, लेकिन प्लेन का अब तक भी पता नहीं चला था। हालांकि यहाँ तक की पूरी कहानी मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि पूरी कहानी को मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में कैप्चर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो प्लेन इतने दिनों से मिसिंग था उसे खोज निकाला जा चुका है। इस प्लेन को खोजने के लिए नेवी की टीम भी जुट गई थी और करीब 7 दिनों के बाद 26 अगस्त को रात के 10-11 बजे इस प्लेन को खोज निकाला गया। रात के करीब 11 बजे दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट में फैलने लगी। यहाँ पर हम प्लेन के नोज को देख सकते हैं। प्लेन का अगला हिस्सा ऑलमोस्ट टूट के चूर चूर हो चुका है। वो भी किसी कंक्रीट से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि पानी से ऐसा हुआ है। ये तस्वीरें साफ साफ बता रही है कि प्लेन कितनी तेजी से पानी से टकराया होगा। बाकी का प्लेन नोज के मुकाबले बहुत कम डैमेज हुआ है, इसलिए इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मे बी ये प्लेन नोज के बल पानी से टकराया हो। इसके अलावा हम देख सकते हैं फ्लैप्स को, दोनों फ्लैप्स डाउन है। इन फ्लैप्स का यूज तब किया जाता है जब प्लेन के स्पीड को स्लो करके रनवे पर लैंड कराना हो। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि सर मे बी पायलट पानी में प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराना चाह रहा हो, इसलिए उन्होंने फ्लैप्स का यूज किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर प्लेन इतनी तेजी से पानी से टकराएगा तो मे बी झटके से फ्लैप्स डाउन हो गया होगा। आखिरकार ये भी तो मैकेनिकली ही कनेक्टेड होता है। इसके अलावा प्लेन के टेल में भी हम डाउन मूवमेंट देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर बात वापस आकर अटक जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसका जवाब अभी और आने वाले दिनों में भी मिले ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेनिंग प्लेन्स में ब्लैक बॉक्स नहीं होता। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लैक बॉक्स एक ऐसी तकनीक होती है जो प्लेन के हर एक पैरामीटर को रिकॉर्ड करके सेव रखता है। जैसे कि प्लेन कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड में कहां पर था, एल्टीट्यूड क्या था, स्पीड कितनी थी, पायलट ने कब, कहां और कैसे कौन कौन से कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया, कब उन्होंने फ्लैप्स का इस्तेमाल किया, कब उन्होंने प्लेन के एक्सेलरेटर को बढ़ाया और कब उन्होंने ब्रेक लगाया। ये सारा डेटा ब्लैक बॉक्स का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है। इसके अलावा भी ब्लैक बॉक्स में CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। ये CVR कॉकपिट में हो रहे आवाजों को रिकॉर्ड करता है। इससे ये पता चल जाता है कि कब और कहां कौन सा अलार्म बजा, पायलट आपस में क्या क्या बातचीत कर रहे थे। साफ साफ कहा जाए तो अगर किसी प्लेन क्रैश में प्लेन का दोनों ब्लैक बॉक्स सही सलामत मिल जाए तो चुटकियों में केस को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर प्लेन में ब्लैक बॉक्स ना हो तो केस को सॉल्व करना उतना ही मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि कई लोगों को लग रहा है कि ये प्लेन शायद किसी हिल के लंबे लंबे पेड़ों से टकरा गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ये बात सच है तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि प्लेन को आखिर क्यों इतने कम एल्टीट्यूड पर उड़ने की जरूरत पड़ी। कौन सा प्लेन कितने एल्टीट्यूड पर फ्लाई करेगा ये पहले से ही निर्धारित किया जाता है। पायलट के पास चार्ट भी होता है जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि ग्राउंड से प्लेन का एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि ये किसी भी चीज से ना टकरा जाए। आपको याद होगा विपिन रावत सर का हेलीकॉप्टर क्रैश। इनका हेलीकॉप्टर भी बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और प्लेन अनबैलेंस होकर पेड़ों से टकरा गया। हकीकत में इस प्लेन के साथ क्या हुआ ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक सिर्फ आई विटनेस की बातें ही सामने आई है और हम उन पर 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के देखने का नजरिया भी अलग अलग होता है। एक आम इंसान अगर प्लेन को गिरता हुआ देखेगा तो वो यही बोलेगा कि प्लेन फलाने जगह पर गिर गया,
लेकिन यहाँ पर अगर कोई एविएशन एक्सपर्ट हो जो इस प्लेन को गिरता हुआ देखे तो वो कुछ छोटी छोटी डिटेल्स पर भी नोटिस कर सकता है, जैसे कि इंजन से धुआं तो नहीं निकल रहा था, प्लेन किस तरह से नीचे आ रहा था, क्या इंजन के पावर से प्लेन नीचे आ रहा था या फिर ये ग्लाइड कर रहा था। दोस्तों, ग्लाइड को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जब कभी भी हम एक पेपर प्लेन को हवा में फेंकते हैं तो वो गिरता नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे उड़ते हुए नीचे आने लगता है और जमीन पर कहीं लैंड कर जाता है। इसे ही हम ग्लाइडिंग कहते हैं। ग्लाइडिंग करते समय कोई भी इंजन काम नहीं करता। सेस्ना 152 का ग्लाइड रेशियो लगभग 1:10 है, यानी कि ये प्लेन बिना इंजन के अगर 1 फीट नीचे आता है तो 10 फीट आगे भी जाएगा। हालांकि पायलट और सामान के वजन के हिसाब से ये ग्लाइड रेशियो थोड़ा कम भी हो सकता है। इसके अलावा प्लेन का इंजन का आवाज कैसा था, अगर फ्लैप्स दिखाई दे रहा हो तो उसका पोजीशन कैसा था, ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो एक एविएशन एक्सपर्ट नोटिस कर सकता है अगर वो प्लेन को गिरता हुआ देखे। लेकिन एक आम मजदूर जो खेतों में काम करता है वो इस नजरिए से गिरते हुए प्लेन को नहीं देख पाएंगे, और इसलिए मैंने कहा कि हर लोगों के देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए आज से करीब 2 साल पहले DHL का एक विमान क्रैश हो गया था, जिसका वीडियो इंटरनेट में खूब वायरल हुआ। इस वीडियो को देखकर ही मैंने क्रैश के 1 दिन बाद ही ये बता दिया कि प्रॉब्लम प्लेन के लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम में हुआ है, और करीब 1 साल बाद जब इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया तो मेरी कही हुई ये बात सच साबित हो गई। लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम ही फेल हुआ था। पर मैंने उस वीडियो में ऐसा क्या देखा? दरअसल मैंने उस वीडियो में नोटिस किया कि प्लेन का स्पॉइलर नंबर 3 और 5 बंद था, लेफ्ट इंजन का रिवर्स थ्रस्ट भी काम नहीं कर रहा था और फ्लैप्स भी डाउन नहीं था, और ये सारे कंट्रोल्स कनेक्टेड होता है प्लेन के लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम से। सारे के सारे एक साथ फेल होने का मतलब यही है कि लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया होगा, और इस तरह से मेरी कही हुई बात सच साबित हो गई। इसलिए मैंने कहा कि हर लोगों के देखने का नजरिया अलग होता है। हम आई विटनेस के बयान के आधार पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ। अब पता नहीं इस प्लेन का इन्वेस्टिगेशन होगा या नहीं। अगर होता है तो आपको एक और डिटेल्ड वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस तरह के इन्वेस्टिगेशन वीडियोस अच्छा लगता है तो आप हाल में ही धनबाद में हुए प्लेन क्रैश का वीडियो भी देख सकते हैं, या विपिन रावत सर के हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मिस्टीरियस प्लेन क्रैश का इन्वेस्टिगेशन देखना है तो MS-370 का प्लेन क्रैश देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।